हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2020 के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। क्या ये एग्ज़ाम होगा भी तो कब होगा, या ये पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ये जून वाला एग्ज़ाम अब होगा ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि आपको जो भी अपडेट दिया जाए आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। अभी कोई क्लियर डेट नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ बताऊँगा आपको कि हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, उनके द्वारा क्या सूचना दी गई है। मंगलवार की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक दिन 5 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 5 तारीख को इन्होंने कुछ अपडेट दिया था, तो उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि सारी जानकारी या समस्त जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर बताने का आपको प्रयास करूँगा, और ये कुछ सूचना है मैं बताऊँगा, फिर उसके बाद से इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है विद्यार्थियों से बात करते हुए यह बताया कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। यानी कि परीक्षा स्थगित हो चुकी है आपकी। 15 जून से लेके जो 20 जून के बीच में जो आपकी परीक्षा होने वाली थी यूजीसी नेट की, वो परीक्षा स्थगित हो चुकी है। तो उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो तारीख है उसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। यानी कि अभी कोई डेट कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है आपको कि आपकी जो पेपर है 15 से 20 जून के बीच में, वो अब नहीं होने वाली है। अब हम इसमें आगे और भी कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जल्द जो है इसकी डेट या इसके बारे में बात किया जाएगा। फिर मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा कि 1 घंटे तक, यानी कि उन्होंने 1 घंटे तक वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे हैं, विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम, एकेडमिक कैलेंडर और ऑनलाइन एजुकेशन फीस और स्टूडेंट की मानसिक सेहत, बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम समेत कई अहम सवालों के जवाब दिए। यानी कि 5 तारीख को उन्होंने वेबिनार के माध्यम से जो है, वेबिनार एक जो है आपका ऑनलाइन पोर्टल समझ लीजिए है, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थियों से जुड़ के वो उनसे बात किए। किसने? मानव संसाधन विकास मंत्री ने, जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो उन्होंने क्या किया कि इस वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ क्या किया, संचार किया या बातचीत की। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों ने जो है अपने सवाल को भी पूछे और उसका उन्होंने बखूबी जवाब देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर उन्होंने किस संबंधी जो है बात की उस वेबिनार में, तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी बात की, और एकेडमिक कैलेंडर और ऑनलाइन एजुकेशन किस प्रकार से होगी, फीस संबंधी बात की, स्टूडेंट की मानसिक सेहत, यानी कि इस सिचुएशन में विद्यार्थियों की मानसिक सेहत किस प्रकार से है, और बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम, यानी अलग अलग जो बोर्ड हैं उनके एग्जाम जो पेंडिंग में है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे टॉपिक, इनके ऊपर उन्होंने बात की, घंटों तक बात की इसके माध्यम से वेबिनार के। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मेन सूचना का काम है, ये जो आपका यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम की जो तारीख है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका पूरी तरह से ये स्थगित हो गई है। लेकिन अभी मैं आगे आपको और भी कुछ बताऊंगा इससे जुड़े महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि वेबिनार के दौरान, यानी कि ये जो ऑनलाइन इन्होंने बातचीत की विद्यार्थियों के साथ, वेबिनार क्या होता है मैं एक बार बता दूं कि वेबिनार एक जो है इंटरनेट जो वेब्स होता है, जिसके माध्यम से कुछ लिंक्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे बात करनी रहती है, कम्युनिकेट की जाती हैं, और उस लिंक के द्वारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबिनार के पूरे इंटरनेट पोर्टल को, या इंटरनेट के माध्यम से वो कनेक्ट होकर बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के माध्यम से जो है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बात की 5 तारीख को। ठीक है, मंगलवार का दिन था यहाँ पर। तो इस बातचीत में जो है मंत्री जी ने जो है बताया कि ये जेई मेन और नीट एग्ज़ाम की तारीख की इन्होंने घोषणा की, और बताया उन्होंने कि जेई मेन का जो एग्ज़ाम है 18 जुलाई और 23 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो जेई मेन है और नेट का जो एग्ज़ाम है, जेई इंजीनियरिंग से संबंधित है, नेट जो है मेडिकल से संबंधित एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे आपके
18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में इनका आयोजन किया जाएगा। अभी तक लेकिन नेट का जो एग्ज़ाम है उसका डेट नहीं आया है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर आप नोटिस करिएगा। अभी इसके डेट के बारे में क्लियर कुछ भी बताया नहीं गया, लेकिन आगे जैसे भी आपको अपडेट मिलेगा मैं उसको बता दूंगा आपको। आगे यहाँ पर देखेंगे तो आयोजन आपका यहाँ पर किया जाएगा 18 से 23 जुलाई को। फिर वहीं जो नीट एग्ज़ाम है 26 जुलाई को कराया जाएगा। जो नीट का एग्ज़ाम है आपका 26 जुलाई को कराया जाएगा। इसके बाद जेई एडवांस का जो पेपर है, जो यहाँ पे मेंस था, अब यहाँ पे जेई एडवांस का जो पेपर है अगस्त के महीनों में आयोजित किया जाएगा। यानी जेई एडवांस का जो पेपर है उसके लिए भी डेट कोई बताया नहीं गया, लेकिन मंथ के बारे में क्लियर किया गया कि अगस्त महीने में जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मंत्री जी ने इन सभी चीज़ों के ऊपर बात किया था मंगलवार को, यानी 5 तारीख को, और उसी बातचीत में उन्होंने नेट के बारे में भी बताया था। यानी विद्यार्थियों ने कुछ पूछा कि हमारी जो नेट की एग्ज़ाम होने वाली है 15 से 20 जून को, क्या वो होगी या नहीं होगी, तो उसकी आगे जो डेट है कब तक बढ़ेगी, या पूरी तरह से वो एग्ज़ाम जून का होगा ही नहीं। तो इन संबंधी बातों से जो है अवगत कराया उन्होंने मंत्री जी को, और मंत्री जी जो है ना उसके जवाब देने का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे इसमें कि जो इम्पॉर्टेंट डेट थी पहले की उसके बारे में देख लेते हैं हमारे यूजीसी नेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 16 मार्च से जो है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, और लास्ट डेट जो है 16 मई है। ये जो लास्ट डेट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका 16 अप्रैल था, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए इस डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से या यूजीसी नेट की तरफ से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मेंशन किया गया है कि जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे वो जून में जो है एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे, या जून के स्टार्ट तक या 2-3 तारीख के बाद। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम का टाइम बताया गया इसमें 15 से 20 जून के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और रिजल्ट जो है आपका 5 जुलाई 2020 तक पता चल जाएगा। तो अभी ये डेट पूरी तरह से आपके गड़बड़ हो चुके हैं पूरा इस सिचुएशन को लेके, तो अभी ये कंफर्म डेट सारे नहीं हैं। आपको जो नेक्स्ट डेट आपको मिलेगा उसके बारे में अभी अपडेट नहीं किया गया है, जल्द ही उसके बारे में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से सूचना दी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा 15 से 20 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अब नहीं होगा। अब डेट कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में जब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कोई भी सूचना दी जाती है तो उसको मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि अब ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, अगर ये परीक्षा स्थगित हो गई या पोस्टपोन्ड हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अब पहले सवाल एक यह उठता है आपके मन में कि क्या 15 से 20 जून को परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए कि ये परीक्षा जो है 15 से 20 जून को नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है आपकी कोरोना जो समस्या है, तो अभी वो हल्की हुई ही नहीं, क्या अभी इस पर कंट्रोल है ही नहीं, केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समस्या जब तक थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं होती या पूरा जो है समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जो है ऐसा प्रोग्राम या परीक्षा, चाहे स्कूल हो या कुछ भी, उसका जो है कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि अगर परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। तो इस प्रकार से एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक क्या होंगे, विद्यार्थी जाएंगे एग्जाम देने से, यानी पब्लिक जो है एक जगह पे क्या होगी, इकट्ठा होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो है कोरोना फैलने का डर भी हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र सरकार जो है इस परीक्षा को जो है टाल दी, आगे बढ़ा दी, लेकिन अभी डेट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया। अब आगे बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में कि अगर परीक्षा स्थगित है तो नई तारीख क्या है। तो नई तारीख के बारे में मैंने बताया कि अभी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कोई भी नई तारीख के बारे में नहीं बताया गया है कि आपकी परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी। अब आगे बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि अगर परीक्षा स्थगित होती है तो हमारे पैसे रिफंड होंगे या नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है तो उसके लिए फ़ीस लगी है। अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 500 रुपये लगे होंगे, अगर आप जनरल से हो तो आपके 1000 रुपये लगे होंगे। तो इस प्रकार से आपकी फ़ीसें लगी हुई हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर ये जून का पेपर ही नहीं होगा तो हमारे पैसे रिफ़ंड होंगे कि नहीं होंगे। तो पैसे तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि पैसे रिफ़ंड होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूजीसी नेट का, उसमें ऐसा होगा या ऐसा कुछ रूल बना दिया जाएगा कि आप जो है इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से आप उसमें लॉगिन करोगे तो शायद आपका फ़ीस जो नहीं होगा और वो फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, या आप पहले इनरोल हो जाओगे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, आप दिसंबर के एग्ज़ाम में इनरोल हो जाओगे। तो ये जो पैसा है आपका उसी में मर्ज हो जाएगा। तो यानी उस समय आपको पैसे नहीं देने होंगे अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ये एक यहाँ पर चेंज होगा। अगर पूरी तरह से जून का पेपर
पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है या जून का पेपर कराया ही नहीं जाएगा पूरी तरह से स्थगित। तो दिसंबर में जो है आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जो है इनरोल हो सकते हैं दिसंबर के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैंने 3 जो प्रश्न आपके मन में उठते उसको जो है जवाब देने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी या सूचना आपको बहुत ही इंफॉर्मेशनल लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे जो है आपके एग्ज़ाम से लेके जो भी 15 से 20 जून को होने वाले थे ये सभी डाउट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि अब ये एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि अब आपके पास कुछ और समय मिल गया है, हो सके तो आप इस समय का और भी अच्छे तरीके से सदुपयोग करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको जल्द से जल्द कवर कराया जाए। तो मैं जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस सेट करा रहा था ताकि आपके एग्ज़ाम जो है क्लोज आ चुके हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। लेकिन अब बाकी के जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं चाहे फर्स्ट पेपर से हो या सेकंड पेपर से, मैं उसको जल्द ही कंप्लीट कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। मेरा काम था कि जो भी अपडेट्स मिला है गवर्नमेंट्स की तरफ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं उसको आपको प्रोवाइड करूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सूचना कैसी लगी, और किसी और टॉपिक पे या कोई और अपडेट चाहते हैं एग्जाम संबंधी तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि ये सूचना उनको भी पता चल सके क्या उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उनको भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से बहुत ही मिल जाएगी। बहुत जगह मिलेगा आपको न्यूज़ या सूचना मिलेगी लेकिन शायद पूरा डिटेल ना मिले, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया कि पूरा डिटेल में जो जानकारी है उसको बताऊँ। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्त को भी सूचना यह मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट वीडियो के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।